बहुत स्वागत करता हूं, तालियों से स्वागत करें। मंत्री कवासी लखमा जी हमारे बीच आ गए हैं और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें मंत्री कवासी लखमा जी का। दादी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत करता हूं और मेरा ये सौभाग्य है कि दादी प्लीज चल एक पिता पुत्र दोनों एक साथ बैठे हो, ऐसा मौका बहुत विरला ही मिलता है और बड़ा आप लोगों के सामने भी ये अनोखा और बड़ा सौभाग्य वाला पल है कि एक साथ आपके आज और भविष्य दोनों के नेता यहाँ पर एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरीश ये आप ले ये माइक और हो गया उस कवासी लखमा जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत अद्भुत प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है दादी के पास। दादी से मुलाकात हमारी राजधानी में अक्सर होते रहती है। सुकमा में उनकी ज़मीन पर ये हमारी पहली दूसरी मुलाकात है उनकी अपनी ज़मीन पर, तो हम चर्चाएं भी करेंगे और दादी का अंदाज़ सभी जानते हैं, अनोखा अंदाज़ है। जहाँ भी दादी होते हैं समा बांध देते हैं और आकर्षण का केंद्र सिर्फ वही होते हैं और आज भी वही कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। दादी हम अभी हरीश से भी बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि किस तरीके से आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सियासी बातों पे आऊँगा, पहले जानना चाहूँगा कि राजनीति में हरीश कैसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये राजनीति कोई विरासत नहीं होता, अपना अपना लाइन में अपना अपना काम में इसको जनता ने उसको नेता बनाता है। नेता बनाने में आगे बढ़ाने में जनता का हाथ रहता है। जनता नेता के लिए भगवान होता है। तो हरीश बचपन में बोलते थे बहुत शरारती था मैं, पर पिता को देख के धीरे धीरे सियासत में आने का मन हुआ, धीरे धीरे आपका प्रचार करते करते वो भी राजनीति में आ गए। तो शरारती बेटा अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आप कुछ बीच बीच में गाइड करते हैं इनको? आज मैं तो बहुत दूर आपके सामने मैं बाजू में साल भर के बाद बैठता हूँ, क्योंकि वह बाप के साथ बैठने से नेतागिरी नहीं होगा। इसलिए अपना मर्जी से अच्छा लगे, राजनीति अच्छा लगता है तो जनता के बीच में जाने का अच्छा लगता है तो अपना विचार से करना चाहिए, उसको कोई दबाव वगैरह नहीं रखना है। फिर भी आपका कद इतना बड़ा है तो थोड़ा सा प्रेशर तो उनको रहता ही है कि कभी कभी तो बाप होने के साथ तो प्रेशर तो रहेगा, थोड़ा ये आए बाय नहीं जाना है, सीधा लाइन में जाना है, कांग्रेस पार्टी के लाइन में जाना है और गांधी नेहरू परिवार के लाइन में जाना है। कुछ टिप्स देते रहते हैं आप इनको कि सफलता कैसे मिले राजनीति में, कुछ टिप्स देते हैं इनको? हाँ, कभी कभी सिखाते रहते हैं जी। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है बढ़िया? आगे के लिए क्या इनके लिए अभी तो समय है, अभी आगे बढ़ेंगे, बढ़ने का समय है, सीखने का समय है। मेरे को लगता है सीखेंगे। घर में आप लोग जब बैठते हैं, दादी मैं वही उनसे सवाल कर रहा था जब आप यहाँ पर पहुंचे कि जब आप लोग घर में कभी खाना खाने साथ बैठते होंगे तो क्या राजनीति की चर्चा ज्यादा होती है या फिर पारिवारिक चर्चा ज्यादा होती है? घर के अंदर कोई राजनीति नहीं करते, घर के खाने के फटाफट खाओ, निकलो, काम करो। अच्छा, आपकी दादी सभी यहाँ बोल रहे थे मेमोरी बहुत अच्छी याददाश्त है दादी की। जब हम कई लोगों से यहाँ बात कर रहे थे तो उस याददाश्त को बनाए रखने के कुछ टिप्स यहाँ बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप अगर आप कुछ उनको बताएं कैसे मजबूत याददाश्त रखी जाए। बोलते दादी को सब आंकड़े वाकड़े सब याद रहते हैं। आपके आशीर्वाद में, माय दंतसूरी का आशीर्वाद में और सुकमा जिला का जनता, बस्तर संभाग के जनता और छत्तीसगढ़ के जनता के, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, इनके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का लाइन और कांग्रेस पार्टी का काम सबसे पहले गरीब आदमी का, अंतिम व्यक्ति का सेवा करने का मन बने रहता है, उसी कोशिश करता हूँ।
बहुत सारी कोशिशें यहाँ पर दिख भी रही दादी, सुकमा में, कोंटा में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। एक बड़ा लोगों के मन में विषय रहता है, चर्चा रहती है, क्यूरियोसिटी कहा जाए कि दादी फिट रहते हैं, किस तरीके से दादी की जीवन शैली है, क्या राजधानी जाके कुछ टाइम शेड्यूल बदलाव होता है या जैसे सुकमा में वैसे ही राजधानी रायपुर में भी रहता है? मैं ज्यादा राजधानी में भी एकदम महीना दिन नहीं रहता हूँ। कभी जगदलपुर, कभी सुकमा, कभी दंतेवाड़ा, कभी बीजापुर, कभी दिल्ली, कहीं कुछ पंजाब मंत्री बनने के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक भी घुमा हूँ। और मैं माननीय भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में विदेश भी गया हूँ, कनाडा। इस प्रकार मैं एक जगह रहने का मेरा प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि चुने हुए व्यक्ति को, जनता में रहने वाला आदमी को जनता के बीच में रहना है। जनता के बीच में रहने से मेरे को अच्छा लगता है। बोले एक दिन खाना नहीं खाऊंगा चलेगा, लेकिन जनता से रूबरू होना, गरीब आदमी से मिलना, गरीब का मदद करना, मेरा पेट भर जाता है। दादी कुछ बदलाव आया सरकार में, अब आप मंत्री हैं, पहले भी हालांकि लंबे समय से आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी रूटीन में, आपकी जो रोज सुबह जिस तरीके से उठते थे, खाना पीना घूमना, उसमें कुछ चेंजेस आया मंत्री बनने के बाद? मेरे को मंत्री बनने के बाद कोई चेंजेस नहीं आया। उतने समय उठता हूँ, उतने समय खाता हूँ। मेरे को माननीय पीएल पुलिया साहब पूछ रहा था कितने समय खाते हो, मैं 8 बजे खाता हूँ, 7 को भी 8-9 बजे खाना खाता हूँ, वही टाइम है, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं? और मेरे को आम आदमी भी चाहे मिलना हो, जुलना हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री के रूप में नहीं, सिर्फ एमएलए के रूप में नहीं मिलते मेरे को। सिर्फ मेरे को पीआर से दादी का नाम, पीआर से दादी करते हैं, चाहे एमएलए रहा तो दादी करते हैं, और मंत्री रहा तो मेरे क्षेत्र के लोग दादी बोलते हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, सभी बहुत प्यार भी करते हैं यहाँ पर, हमने देखा है लोगों के बीच, बहुत लोकप्रिय भी हैं। लोकप्रिय सिर्फ आपकी लोकप्रियता सुकमा बस्तर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी है और बल्कि उससे बाहर भी है। आप मंच पे जब भाषण देते हैं, कल भी हम जगदलपुर में देख रहे थे कि आप मंच पर जब पहुंचे तो क्या तालियां बजी और क्या भाषण सुनकर आपके लोग आनंदित होते हैं यहाँ पर। भाषण शैली कैसी है, मतलब कहाँ से दादी आपने बोलना सीखा? मेरे को कांग्रेस पार्टी में एक कोई जनप्रतिनिधि नहीं लाया, एक अधिकारी, वो हमारा बीच में नहीं है, कोरोना में खत्म हो गया, नवल सिंह मंडावी करके, दुर्ग जिला का रहने वाला था। उसने मेरे को राजनीति में जुड़ाया। मैं सबसे पहले अरविंद नेतम के साथ जुड़ा था, तो अरविंद नेतम पार्टी छोड़ने के बाद जब मैं एमएलए बना तो दिग्विजय सिंह साथ में थे, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के साथ थे। तो मध्य प्रदेश अलग होने के बाद पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी बना। अजीत जोगी का भी इतना पीआर मिला, कमलनाथ का भी मिला, दिग्विजय सिंह का मिला। अभी 15 साल के बाद सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष था, एमएलए भी मेरे साथ था और मंत्री भी रहा। उस समय से संबंध है, जब से एमएलए बना था तब से मंत्री बना था। वो मंत्री था, दिग्विजय सिंह सरकार में बघेल साहब मंत्री था, अजीत जोगी सरकार में राजस्व मंत्री था। उस समय भी हमारे जयगुरुड़ा तक आए थे, हमारे सुकमा कभी कभी आता रहा। तो उस समय से भूपेश बघेल साहब का संबंध है, आज भी बढ़िया संबंध है। क्योंकि मैं कोई भी मांग बस्तर के लिए, चाहे बस्तर का तेंदुपत्ता हो, चाहे स्कूल खोलना हो, आश्रम खोलना हो, बंद स्कूल जयगुरुगुंडा, गोल्लापल्ली, किष्टाराम, उसूर, आवापल्ली, तुम्हारा नारायणपुर, ये सारे बातों को मैं बस्तर से बात करता हूं तो हमारा मुख्यमंत्री ने, माननीय भूपेश बघेल ने गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से काम करता है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। दिग्विजय सिंह से लेकर जैसे दिग्गज नेता के साथ साथ आप युवा हरीश कवासी, लखमा तक के कई सारे पॉलिटिशियंस को आपने देखा है। क्या बदलाव आपको लगता है कि राजनीति में या राजनीति करने वाले लोगों में आया है? तब के लोग कैसे राजनीति करते थे, अब क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं नई पीढ़ी के साथ साथ, वक्त के साथ? पहले मैं 20 साल पहले राजनीति करता था, जब मध्य प्रदेश में था उस समय राजनीति छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम था, बस्तर में। अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबको आशा, आशंका सबको बड़ा है।
क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा प्रदेश में थे, उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिले में थे जी बस्तर। अभी बस्तर 7 जिला हुआ है। 7 जिला होने के बाद थोड़ा विकास तेजी से होना था। पिछले 15 साल में विकास कुछ रुका है। अभी हमारे 3.5 साल में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलें बनते, आंगनबाड़ी बनते, तुम्हारा बिजली लाइन बनते, सड़कें बनते। आज चाहे कोंटा का रोड हो, चाहे जगरूंडा का सड़क हो, पूरा लगभग मैं उस दिन माननीय पीएल पुलिया साहब को बता रहा था, हमारा छत्तीसगढ़ 4 संभाग है। एक बस्तर है, एक दुर्ग है और एक बिलासपुर और सरगुजा। हमारा सड़क के मामला में नंबर 1 बस्तर है और दूसरा नंबर दुर्ग है और तीसरा नंबर बिलासपुर होगा, 34 नंबर बस्तर सरगुजा होगा। बिल्कुल, बस्तर की सड़कों के लिए तो तालियां होनी चाहिए। वाकई दादी मैंने देखा है बस्तर में से भोपालपट्टनम जाओगे, नारायणपुर जाओगे, कोंटा जाओगे और ओरछा जाओगे, तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत तो कहीं होगा, कांकेर के आसपास थोड़ा होगा, लेकिन कहीं पर मैं अभी पखानजूर तक गया था जी। पखानजूर भी बाइक कर गया था, नारायणपुर भी जाते रहता हूँ, मैं पूरा बस्तर संभाग घूमते रहता हूँ। यहाँ बहुत सड़क अच्छा है, बहुत सुधर गया है। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जनता के लिए सड़क अच्छा होना चाहिए। मतलब चाहे मलेरिया हो, चाहे निर्वारी केस हो, चाहे कोई भी चाहे रायपुर जाना हो, चाहे जिला मुख्यालय में जाना हो, सड़क अच्छा होगा तो अच्छा है। और बिजली भी बस्तर में अच्छा है, बिजली में भी तो बस्तर नंबर 1 है। और हॉस्पिटल, हम लोग मध्य प्रदेश में रहते थे तो हॉस्पिटल में यहाँ पर हमेशा डॉक्टर नहीं होता था, बड़े बड़े पेपर भर जाता था। दूसरा दिन पेपर पढ़ो तो बस्तर में हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, उल्टी, मलेरिया और उल्टी टट्टी में यहाँ के लोग हर साल खत्म होते थे। तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद 3.5 साल में डॉक्टर एमबीबीएस तो कम है, लेकिन एमबीबीएस के बाद भी रिटायर वाला डॉक्टर को आंध्र प्रदेश पास होने से, तेलंगाना पास होने से हम लोग डीएमए में से जो डॉक्टर लोगों को जो सरकारी रेट से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। 1 लाख रुपया सरकारी डॉक्टर को मिलता है तो प्राइवेट डॉक्टर को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। अच्छा। तो इसलिए हमारा चाहे बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो, डॉक्टर का भी कमी नहीं है। तो इस समस्या भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। जब पिछले सरकार ने यही बिल्डिंग पिछले सरकार बनाया, ये डीएम मत से बनाया, लिफ्ट बनता था। मैं हमारे यहाँ डीएफओ स्विमिंग पूल बनाता था, उसको मैं पढ़ा था। तो इस प्रकार पैसा को फालतू खर्च करते थे। अभी वाला सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार आने के बाद डॉक्टर का व्यवस्था, नर्से का व्यवस्था, जो बंद स्कूल था शिक्षा दूत के नाम से, हम लोग उसी पैसे से जो बंद स्कूल को भी चालू किया है, उसी गांव का 12वीं पढ़ा लिखा लड़का वहां पर पढ़ाना है। अभी भी गुरुजी का भी व्यवस्था अच्छा है, आंगनबाड़ी का व्यवस्था अच्छा है। जो बच्चे, तो बस्तर के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि अबुझमाड़ जैसे सुदूर अंचल पहाड़ के किनारे, आदिवासी तो पहाड़ किनारे बसते हैं। तो इसलिए हमारे सरकार ने सोचा है कि इनको क्या सुधार दिया जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले मलेरिया मुक्त 8 बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक का योजना चलाया। तो फिर कुपोषण बहुत आगे बढ़ता था बस्तर में। आज दंतेवाड़ा जैसा कोंडा गांव सुकमा में 1 साल में मलेरिया मतलब कुपोषण आगे बढ़ा है, 40% तक, 35% तक नीचे गया है। क्योंकि हम लोग योजना चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे स्कूल आश्रम में पढ़ने वाला बच्चा, उनको अब सप्ताह में अंडा देना है, पौष्टिक होगा, खाली दाल आलू खाने से नहीं होगा। विधानसभा में बहुत लोग विरोध किए, ब्रिजमोहन अग्रवाल खूब चिल्ला रहा था। मैं बोला ये मारवाड़ी के लिए नहीं है, ये बस्तर के सुदूर रहने वाला आदिवासी के लिए है और सुदूर रहने सरगुजा वाले के लिए है। जो जिस आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता है, देखने के लिए नहीं मिलता है, उनको अगर इस आश्रम में हम अंडा देंगे, आश्रम में बोड़ी देंगे, आश्रम में अच्छा सब्जी देंगे। आज एक बात अच्छा हुआ है कि
हम लोग गोटन के माध्यम से गांव में महिला समूह के माध्यम से सब्जी उगा रहे हैं, गोभी, ये सारी चीज मतलब गोटन के माध्यम से। अंडा भी पहले हम लोग बंगलोर से लेते थे और हैदराबाद से लाते थे, अभी हैदराबाद से नहीं ला रहे हैं। जो हमारा महिला समूह बहनी है जो खाली रहते थे उनको हम काम दिया है। इन लोग को मुर्गा पालने के लिए हम लोग पैसा दिया है, तो उनको 6 रुपया हमारा उनको पैसा मार्केट ढूंढना नहीं पड़ रहा है। आंगनबाड़ी में दोगे सरकारी पैसा मिल रहा है, आश्रम में मिलेंगे आंगनबाड़ी को पैसा मिल रहा है। इसलिए हमारा बच्चे भी मजबूत हो, हमारा बेरोजगार, हम लोग चुनाव में वायदा किए थे कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे। रोजगार देना मतलब खाली नौकरी नहीं, तो इसलिए हम लोग रोजगार प्रत्यक्ष गोठन के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से। अभी हम लोग का सब्जी कोटपाड़ से आता था जगदलपुर से कोंटा, सुकमा, बीजापुर, बैलडीला आता है। अभी हमारा सुकमा का सब्जी जगदलपुर जा रहा है, जगदलपुर से सब्जी कोटपाड़ जा रहा है। ये उल्टा हुआ है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का सोच है ये बहुत दिमाग वाला सोच है। चाहे सब्जी पैदा करो, अंडा पैदा करो, गोबर पैदा करो, गोबर में खाद पैदा करने का। आज खाद उत्तर प्रदेश में खाद में लाइन में रह के लोग मर रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने, कांग्रेस का सरकार है इसलिए खाद नहीं दे रहा है। हम लोग खूब लड़ाई किए, चिट्ठी लिखे, मुख्यमंत्री किए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश का हुई हाल, तुम्हारा उत्तर प्रदेश का हुई हाल। इसलिए धीरे धीरे भारत सरकार ने न खाद बेचने में, पैसा देने में, मदद करने में बहुत कम है। जब हमारे सरकार थी, ईपीआई गवर्नमेंट था भारत सरकार में, सोनिया गांधी का नेतृत्व का, मनमोहन की सरकार, हमारा पिछड़े एरियाओं को जो उस समय जो बिल्डिंग बड़े बड़े जो रमन सिंह में बनाया ना, ये बेटे वाला उसी में समय बनाया ये इमारती। उस समय बस्तर जिला को नक्सलट पीड़ित क्षेत्र है, एक पिछड़ा क्षेत्र है बोल के, ये पूरा खाली बस्तर को नहीं, कोर्रापुट को, तुम्हारा गढ़चिरौली को, तुम्हारा आंध्रा में खम्मम को, ये जिला को छीन के भारत सरकार ने आल जिला को अपे मद करके 30-30 करोड़ रुपया देते रहे। 30 करोड़। अच्छा। हाँ, अभी 30 रुपया नहीं मिल रहा है। अभी बीआरजे पैसा बंद कर दिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाद, बीआरजे का मदद, शिक्षा मिशन का पैसा बंद। अरे जो 30 करोड़ रुपया आता था, नारायणपुर जैसा जिला को 30 करोड़ मिलता था, सुकमा को 30 करोड़ मिलता था। अभी उस समय माननीय रमन सिंह ने जिला बना दिया, स्वागत करते हैं। इसलिए जिला बनाए थे फटाफट कि मतलब पिछला जिला बनेगा तो पैसा मिलेगा। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी साहब, हमारा प्रधानमंत्री तो बस्तर नहीं आया 10 साल में, लेकिन काम खूब किया। और नरेंद्र मोदी जी बीजापुर भी आया, दंतेवाड़ा में भी आया, जाऊंगा में, लेकिन जाऊंगा में आया, नागोड़ा बजाया चले गए, और बीजापुर में नागर बोया, फोटो खींचा चले गए। बस्तर के लोग को उम्मीद था कि आके पिछड़ा एरिया के बारे में कुछ सौगात देंगे, कुछ पैकेज देंगे, कुछ पैसा देंगे, लेकिन जुम दिखाया, 1 रुपया नहीं दिया। हमारे सरकार में इतना पैसा आता रहा, बीआरजेएफ का पैसा आता था, शिक्षा मिशन का पैसा आता था, ये अपीआई मदद आता था, हर जिला में 30-30 करोड़। अभी 7 साल में 7 रुपया नहीं आया। प्रधान जी, बस्तर में बीजेपी की नजर है, यहाँ पर उन्होंने अपना मंथन भी किया था, जगदलपुर में बैठक भी की थी, और फिर से अगर उनको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में आना है तो बस्तर को जीतना होगा, तो बस्तर में काफी मंथन चल रहा है, बहुत से मुद्दे भी उठा रहे हो। बस्तर में कितना भी मंथन चले, उस समय का कुशासन, उस समय का जनता वक्तव्य ही है, सालवा जुड़ूम चालू करके बंद करके रखना, आदमी लोग को पुलिस थाना में जाने नहीं देना, महिलाएं बाजार नहीं जाते थे, आदमी बाजार नहीं जाते थे, वही पुलिस, वही कलेक्टर। हम तो पुलिस अलग से नहीं पैदा किए ना, पुलिस के नाम से डर के अग्नि क्या क्या चला रहे थे। व्यापारी लोग भी बहुत भय में थे, जनता भी थाना के पास नहीं जाते थे। तो आज हमारे सरकार आने के बाद पूरा बाजार खुला हुआ है, जेगो रोड तक गाड़ी चल रहा है, बेजी में बस चल रहा है, वहाँ के 8 बाजार खुला है। इसलिए व्यापार भी बहुत खुश है और आम आदमी भी खुश है, तो इसलिए उसको भूल जाएंगे क्या?
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितना भी मेहनत करे। आज तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया हमारे कांग्रेस की सरकार दे रहा है, गुड़ दे रहे हैं, सन्ना दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। पहले तो चावल वाला बाबा, तो चावल वाला बाबा बोल के कुछ लोगों को काट देना है, कुछ लोगों को काटना है। अभी तो रमन सिंह को भी काट देंगे, करोड़पति को भी काट देंगे 1 रुपये का। हम लोग अभी जितना राशन कार्ड बांटा है 3 साल में, ये 15 साल में नहीं बटे हैं। इसलिए आज इस बात का खुशी आपको कुछ होना होगा। हमारे जगरुंडा, चिलगेर, इधर किस्टाराम, इधर चावल नहीं खाते थे लोग। अभी हमारा सरकार आने के बाद शिविर लगा के 20,000 राशन कार्ड बटा, 20,000 राशन कार्ड में, और स्मार्ट कार्ड भी और वृद्धा पेंशन का भी हम लोग शिविर लगा के। जब उस समय राशन कार्ड बनता था, उस समय आधार कार्ड बनता था, फोटो कॉपी करने में पैसा लगता था, फोटो देने में पैसा लगता था। आज हमारा सरकार का फोटो कॉपी, सरकार का फोटो उसको गाड़ी में लाओ, और अगर 3 दिन 2 दिन अगर उसको टाइम लग रहा है तो पूरा खाना खिलाओ, फिर उस गांव में छोड़ो। इतना काम भूपेश बघेल का सरकार ने आदिवासी के ऊपर विश्वास करके हमको 12 सीट दिया है, लोकसभा दिया है। इसलिए हम आदिवासी के ऊपर हम लोग इतना काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी लोगों को ठगा है। जर्सी गाय देंगे बोले, हर घर में नौकरी देंगे बोले। ये तेंदुपत्ता का पैसा को जूता बांटते थे, जूता कंपनी से कमीशन का आना है या जूता बांटना है। 8 नंबर वाला को 12 नंबर, 12 नंबर वाला को 10 नंबर। एक कभी हम लोग आदिवासी लोगों को ठग देते थे, कभी टिफिन बांटना, कभी मोबाइल बांटना, तो ये काम नहीं चलेगा। तो ये आदिवासी को क्या चाहिए दादी? यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग चाहते हैं सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, तेंदुपत्ता का पैसा चाहिए। यहाँ के लोग चाहते हैं 8 बाजार हमको जगरुंडा में खुले, चिंतलनार में खुले, चिंतागुप्पा में खुले, हमारा व्यापारी हमारे गांव में आए। ये यहाँ के लोग चाहते हैं। ये तो बाजार बंद कर दिया था भाई। गांव का हॉस्टल को, आश्रम स्कूल को रोड में ला दिया था। आज मैं इसी महीना में शाम चट्टी एक गांव में, मैं अभी हेलीकॉप्टर में आया था, वहां का 14 साल स्कूल नहीं था, उस आश्रम को फिर शाम चट्टी ले गया। और हाई स्कूल हम खोले, जगरुंडा का स्कूल खोल दिया। और हम शाम चट्टी के लोग केरला पलबा सवाल लेने आते थे, अब उसके गांव में से चट्टी खोल दे रहे हैं। तो इसके सरकार में आदिवासी लोगों के ऊपर बहुत प्रताड़ित हुआ, घर जलाया गया, मरवाया गया, जेल भेजा गया। आज इस बात का भी खुशी है कि हमारा सरकार आने के बाद आदिवासी जेल नहीं जा रहे हैं। भले नस्ल समस्या खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका चाल अलग करना है, विकास के माध्यम से और कुछ माध्यम से। जेल भेजने चाल नहीं है। तो हजारों लोगों को जेल भेजे थे, अभी 700 लोगों को अभी पिछले महीना छोड़े, उसके पहले छोड़े, अभी 400 लोगों को छोड़े, अभी फिर और लोगों को छोड़ेंगे। तो ये आदिवासी भूल जाएंगे, घर दुआर बेच के, बोकरा बेच के, ये बाजार निर्दोष आदिवासी को, तीर्थ लेके घूमने वाला को, मुर्गा बाजार जाने वाला को, सगा जाने वाला को, शादी जाने वाला को पकड़ के पुलिस ले जाता था। क्या आदिवासी भूल जाएंगे? अभी भाई साहब एक बार राजनाथ सिंह गृह मंत्री था दिल्ली में, पहला बार, पहले टर्म में मोदी का सरकार में। हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, राजनाथ सिंह ये आया, मेरे साथ चुनाव लड़ने वाला का गांव धनीराम, बाढ़ से धनीराम, यहां से 7 किलोमीटर जाफरा उड़ीसा रोड में, इधर नक्सलाइट पीड़ित नहीं है। उनकी भतीजा का शादी हो रहा था, तो वहां एलिफेंट भी बनाए थे, एलिफेंट कोई नहीं गए। और केदार कश्यप जी, माने केदार कश्यप जी मंत्री थे, महेश गाड़े जी मंत्री थे, उसका भाई सांसद थे, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तो यहां से गए जगरुंडा, दोरनापाल, चिंतागुप्पा, इन लोगों को यही छोड़ के गए। तुम लोग हेलीकॉप्टर जाएंगे तो जाना है। ये शादी नहीं जा पाए, 7 किलोमीटर जाफरा, खाना खाने नहीं जा पाए। अच्छा, मैं जाके खाना खा के आया, अरे यार सांसद को बोला वहां शादी है, हमारे यहाँ मीट चलता है, हम मीट उठ खा के आया। तो सांसद जी को पूछा, तू गए था क्या जाफरा? बोले छो, तुम क्यों नहीं आए? वहां बकरा कटा है, मुर्गी कटा है, तो वहां बेंडा खा रहा था, बेंडी खा रहा था। ये माल उठिया मन मुख्य जवाब नहीं दिला। यहां से सुकमा से लगा हुआ है इन लोगों को, देखो 7 किलोमीटर दूर एक मंत्री नहीं जा पाता था, पुलिस नहीं जा पाता था। आज हमारे इस बात का भूपेश बघेल के सरकार में कुछ है, जगरुंडा भी जाएंगे, बड़े चट्टी भी जाएंगे, गोंदपल्ली भी जाएंगे, तुम्हारा
कूना भी जाएंगे। अब तो दूसरे स्टेट भी जाएंगे, पुल भी बन रहा है, 2-3 स्टेट जुड़ जाएगा वहाँ पे। हाँ, उससे कैसा फायदा होगा दादा? ये पुल बनाने से क्या फायदा होगा? कौन सा पुल? पुल जो उड़ीसा और आंध्र को अच्छा। जोड़ेगा, आप कोंटा में बन रहा है। हमारे आजादी के बाद तुम्हारा बीजापुर में बैरों के पास इंद्रावती का पुल बन रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं, मैं इस बात का खुश होता हूं। मेरे को कुछ तो कमाई नहीं, लेकिन जनता के लिए मैं कोशिश किया। सबरी नदी मेरा विधानसभा से चालू होके कोंटा खत्म होता है, उड़ीसा का बीचों बीच। लेकिन ना उड़ीसा सरकार पुल बनाया, ना हमारा सरकार पुल बनाया। मैं एमएलए बनने के बाद एक नदी में 5 पुलिया बनाया हूं, और इस साल एक तो बना रहा हूं, 6 बनेगा। हर एक चीनगढ़ के पास तोंगपाल में एक बारू नदी है, 4 किलोमीटर में 3 पुलिया बना दिया। अच्छा, हाँ, 4 किलोमीटर में। अभी हमारे रेड्डीपाल में, चिकुरपाल, बोकलाघाट, हर गांव में जाने का तबलीग नहीं हो, पुल पुलिया बन रहा है, बिजली लगा हुआ है, हॉस्टल खोला हुआ है। इसलिए जनता बहुत खुश है। ये सरकार ने पिछले समय से ना स्कूल बंद किया, ना पुल पुलिया बनाए। कल ऊपर जाओ और ऊपर नेतागिरी करो। जनता सरकार से तो खुश है और इसीलिए कांग्रेस की सरकार को लाई भी यहाँ पर बम्पर बहुमत से। लेकिन आपसे जनता सालों से खुश है, इसीलिए लगातार बार आपको जिता के भेज रही है। क्या, किस तरीके से आप चुनाव लड़ते हैं, कैसे जनता के बीच जाते हैं, क्या आपने जादू किया हुआ है जनता के बीच में? मैं 15 साल में प्रतिपक्ष में था, उसके बाद भी मेरा जनता ने पीआर किया। मैं जनता को भगवान मानता हूं, मेरा मतदाता। और इस समय हमारा सरकार आने के बाद और मदद कर रहा हूं, पुल बनवा रहा हूं, रोड बनवा रहा हूं, और कुछ ही है। क्योंकि ये सुकमा जिला बहुत सुदूर जिला है। उसके बाद यहाँ पर 3 पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ता है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़े नेता है मनीष गुंजाम, 2 बार एमएलए था, वो भी आदिवासी लीडर है। मैं उसको भी बधाई देता हूं, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन मैं जितना हमारे आदिवासी के पेट में, दिल में, मन में लगता है, मेरे को तो ना नेता बोलते हैं, ना जब भी बोला ना भाई विधायक बोलते हैं, ना मंत्री बोलते हैं, मेरे को पीआर दादी बोलते हैं। इसलिए मेरा पीआर दिल से मिला हुआ है। आदिवासियों को लुभाने के लिए भी अब भाजपा बहुत सारे काम कर रही है। उसको लग रहा है कि आदिवासी बेल्ट पे कुछ करना पड़ेगा अगर सत्ता में वापस आना है। लेकिन उनको, मुझे लगता है कि एक आप ही हैं जो बीच में रास्ते का रोड़ा है। आपसे काफ़ी डरते हैं, क्योंकि आप जो जवाब देते हैं वो चर्चा का भी विषय बनता है और बोलते भी बंद करता है। आज हमारा सरकार आने के बाद कल वही बोला ना, प्रधानमंत्री 2 बार आया, कोई पाकिस्तान नहीं दिया बस्तर को। और बीजेपी की सरकार 15 साल था, बस्तर को कोई पाकिस्तान नहीं दिया। कल हमारा मुख्यमंत्री सुकमा में आके, जगदलपुर में आके एक सीरा खोजना चालू किया, 1700 करोड़ बस्तर के लिए, 1700 करोड़। कि वो गरीब आदमी के लिए खेती करने वाला को, दान बनाने वाला को, मुर्गी पालन करने वाला को, पपीता पैदा करने वाला को, केला उगाने वाला को, मछली पालन करने वाला को, सबको। सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, वो बस्तर और सरगुजा के लिए। तो हम लोग, हमारा सरकार ने इस प्रकार काम करती है। आमचूर का रेट, इमली का रेट, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महुआ 2 रुपए खरीद ले। हमारा केरलापाल बाजार में आके व्यापारी लोग रोड में फेंकते थे, उसका लड़ाई भी मैं किया था। आज महुआ का रेट 40 से 35 से 40 रुपए, 50 रुपया है। हिंदुस्तान में सबसे महुआ का रेट देने वाला छत्तीसगढ़ सरकार है। अरे आदिवासी के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर सुकमा जी वन मंडल में इस साल तेंदुपत्ता 31 करोड़ रुपया जनता को जेब में गया, 31 करोड़। अच्छा, हाँ, उसको हम नगद दिया है। जो बैग में लाटा पांदा होता था, परेशानी होता था, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बोला, बस्तर में कोरोना का समय है, इनको नगद पैसा दे। 29 करोड़ बीजापुर जिला को मिला है और 31 करोड़ सुकमा जिला को मिला है। आगे जाके तेंदुपत्ता का रेट और मिलने वाला है। इसलिए हम लोग, चाहे इमली का रेट हो, तेंदुपत्ता का रेट हो, अच्छा व्यापार वाला भी खुश रहे। हम लोग उसमें समिति बना दिया है। समिति बनाने से कुछ व्यापारी नाराज हो रहे थे कि ये समिति महिला समूह ले रहा है, पारस वाला ले रहा है, तेंदुपत्ता, टोरा, मोवा, हम क्या करेंगे? मैंने बोला माननीय मुख्यमंत्री को, व्यापार को एक तरफा करने नहीं देना है, व्यापार दोनों तरफ कर दी हो। इसलिए हम 35 रुपया
₹30 समिति वाला खरीद लिए, ₹40 पेपर ही खरीद लिए कंपटीशन में। दादी लोग महुआ 50 रुपए में खरीद की, लिए। यहाँ पे महुआ की शराब ही सुना करते थे, आपने महुआ के लड्डू भी बना दिए यहाँ पर, और इमली के अचार भी जो बाहर तक जा रहे हैं, एकदम बाहर फेमस हो रहे हैं। हम यहाँ के लड्डू, यहाँ के महुआ का दारू बनाने के लिए भी फैक्ट्री लगाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के जैसे गोवा में गोवा पेन मिलता है ना, हाँ। उसी प्रकार इस देश में बस्तर का महुआ का दारू अलग पहचान हो, अलग महत्व है, तो उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा नहीं होगा वो सरकार और हमारा पार्टी तय करेगी, लेकिन बस्तर में दारू बंद नहीं होगा। क्यों? बस्तर के लोग टोरा में, महुआ में, शादी में, देवी में और पूजा में, पाठ में ये महुआ का जरूरत है कि वहां तड़पते हैं। हमारा गुड़ी, हमारा देवी, हमारा आनाल, हमारा पेन, उसको तड़पना है, तब कुछ रहता है। तो इसलिए यहाँ बस्तर में दारू बंद नहीं होगा। बिल्कुल दादी। और दादी सुकमा की बात करें, यहाँ पर सुकमा आपका एरिया भी है काफ़ी, अब पूरा, वैसे तो पूरा बस्तर के आप प्रभारी हैं, बदलाव से आप खुश हैं? अब बाहर जाते हैं तो बदले हुए बस्तर की बात होती है। बाहर जाने के बाद मैं अभी पिछले महीना मैं राजस्थान भी गया था, मैं पंजाब भी गया था, उत्तरांचल भी गया था। अब देखे होंगे व्हाट्सएप में। जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए देखता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ के, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी किस प्रदेश में क्या विकास है, कैसा लोग रहते हैं, सड़क कैसा है, सबको देखना है। तो इस प्रकार आके थोड़ा दिमाग में आता है। इसलिए हमारे बस्तर में, चाहे सुकमा, तो मैं प्रभारी मंत्री नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा हेडक्वार्टर है, यहाँ रुद्र गुरु साहब है, तो बाकी जगह मैं ही हूँ। मैं बीजापुर भी जाते रहता हूँ, दंतेवाड़ा भी जाते रहता हूँ, जगदलपुर भी जाते रहता हूँ, कोयली बेड़ा भी जाते रहता हूँ, कभी हेलीकॉप्टर में आता हूँ, कभी बाइक कार में आता हूँ, जहाँ जैसा मिले, जहाँ ट्रक मिलेगा तो उसमें भी आ जाता हूँ। अच्छा। तो इसलिए नेता को, जनप्रतिनिधि को पुक पुके कभी कदम नहीं रखना चाहिए। जनता का सेवा करना है और ऊपर वाला का विश्वास रखना है, और जनता का विश्वास रख के कोई भी काम कभी भी आके जनता के पास खड़ा रहना है। जनता तो अपना कमाता है, अपना खाती है, बिल्कुल। सिर्फ जनप्रतिनिधियों को खड़ा रहना है, उनको आशीर्वाद रहना है। जनता इतना अच्छा जनता है तो अपना खेती करेंगे, अपना तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, अभी गाय बैला बनाएंगे। हमको तो खेती करो बोले नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके दुख सुख में, उनके शादी विवाह दुख सुख में नेता खड़ा रहने से जनता बहुत खुश रहता है, दिल से दिल मिलाता है। हम कोशिश करता है। मैं अभी मंत्री हुआ ना, थोड़ा छत्तीसगढ़ में मेरे को प्रदेश में घूमना है, फिर परवास जिला है, बस्तर घूमना है, कोंडागांव घूमना है, नारायणपुर रहना है। मेरा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो मेरे से ज्यादा घूमते रहता है, मेरा पूरा मदद करता है। अच्छा। और मेरे को जितना प्यार करते हैं और बेटा को भी उतना प्यार करते हैं। बिल्कुल, वो तो देखा है हमने। हाँ, अगर बेटा नहीं होगा घर वाली जाएगी, घर वाला नहीं होगा घर में किस खेती करने वाला है। वो अगर कहीं पर कोई दोनों नहीं मिले, तीनों नहीं मिले, फिर उसको बेचते हैं, तुम घर छोड़ के थोड़ा जाओ। तो इसलिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जनता के साथ रहे, जनता का दुख सुख में शामिल हो, जनता के साथ खड़े रहना, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल दादी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप व्यस्ततम समय के बीच में हमारे बीच पहुंचे और हमसे बात की, सुकमा को लेके, बस्तर को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके। निश्चित रूप से लोगों को ये बातचीत पसंद आई और बहुत सी चीज़ें बस्तर के बारे में, सुकमा के बारे में लोगों को जानने का ही मौका मिला। और हमारा मकसद भी यही था कि सुकमा में हम यहाँ पर पहुँचे, सुकमा के बारे में, सुकमा के लोगों के बीच बातचीत करें, उनसे ही जानें कि क्या सुकमा के लोग सोचते हैं। यही हमारा मकसद था और इस मकसद में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने यहाँ पर सुकमा में आकर जो लाइव दिखाने का कोशिश किया है, आपके मीडिया को, आपके साथी लोगों को, हमारे सुकमा के जनता को, छत्तीसगढ़ का जनता को, बस्तर के जनता को, हमारा मुख्यमंत्री को, हमारा पार्टी को बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद। जय सुकमा। जय।
तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को हमने सुना, मुख्य अतिथि के रूप में आज बंसल न्यूज के कार्यक्रम में वे पहुंचे राजू थे। साहू जी मंच में आएंगे।